नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज है अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो उसी के ऊपर हम आज जो अपना जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज क्या क्या है, जैसे कि भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। किसमें? अपनी शक्ति में। ऐसा नहीं मानना अपने को कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तो मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा। अपनी शक्तियों को उजागर करो, अपने खुद के अंदर की शक्तियों को जगाओ और कड़ी मेहनत करो। तो आज क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1944 में मोइरांग में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? मोइरांग में। आज ही के दिन फहराया गया था, 14 अप्रैल को 1944 को। और क्या क्या है, भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया निर्वाण दिवस है। विश्वेश्वरैया का निर्वाण दिवस भी आज है। तत्वज्ञ योगी रमन महर्षि का निर्वाण दिवस भी 14 अप्रैल को है। और भारतीय बंधारण के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी आज ही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारत के जो एक महान विधिवेता यानी कानून को जानने वाला, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स को जानने वाला, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक, समाज में सुधार करने वाले थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। अगर परीक्षा में आए क्वेश्चन भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका आंसर ये होगा। माता जी का नाम क्या था इनकी? भीमाबाई था। भीम से भीमराव अम्बेडकर और भीम से इनकी माता का नाम भीमाबाई। और इनके भीमराव अम्बेडकर के जो पिताजी का नाम था सूबेदार राम जी। यानी अपने को नाम याद रखना है, भगवान श्री राम किनके पिता थे? भीमराव अम्बेडकर के। इस ट्रिक के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। उनकी जो पहली पत्नी, उनका नाम रमाबाई था और उनका जो दूसरा विवाह सविताबाई से हुआ था। रमाबाई और बाद में सविताबाई से उनका विवाह हुआ था। बचपन से वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन जाति भेद के कारण उन्हें कई संघर्षों को सामना करना पड़ा। उनके शिक्षक ने स्नेह के कारण उनका उपनाम भीमराव दिया। उनकी डिग्रियां कौन कौन सी थी दोस्तों? तो उनकी डिग्रियां थी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि उन्होंने जो बीए की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की, और एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, और मास्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, डॉक्टर ऑफ लॉ हॉन्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑनरेबल ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से की, बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर की जो उपाधि है उन्हें ग्रे इन लंदन से प्राप्त की। बाबा साहब ने आजीवन हिंदू समाज में समरसता के प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयासों में सफलता न मिलती देख उन्होंने अपनी उपासना की जो पद्धति बदलने का निर्णय लिया। इस समय उन्हें अन्य धर्मों द्वारा उनका धर्म स्वीकार करने पर बड़े पद देने का लालच दिया गया, जैसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए खलीफा और ईसाई बनने पर बिशप का पद का प्रस्ताव दिया गया था। उनको ऑफर किए गए थे ये पद भी, आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हम आपको ये पद आपको दे देंगे। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जिस धर्म का उद्भव भारत में हुआ हो उसी धर्म को वो स्वीकार करेंगे। अतः बाबा साहब ने सनातन धर्म के 9वें अवतार भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब सदैव हिंदू संस्कृति के पुरस्कर्ता रहे। रमन महर्षि अद्यतन काल के महान ऋषि और संत थे। उन्होंने आत्मविचार पर बहुत बल दिया। 25 वर्षों तक उन्होंने पठाल लिंग गुफा जो चींटियों, छिपकलियों तथा अन्य कीटों से भरी हुई थी वहाँ तप किया। संस्कृत के महान विद्वान गणपति शास्त्री ने उन्हें रामानंद और महर्षि की उपाधियों से विभूषित किया। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक, वे लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे कि अशिक्षा हो गई, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई आदि को लेकर चिंतित थे। मैसूर के कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने ही करवाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन करने के लिए
विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। विश्वेश्वरैया ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की थी। तो दोस्तों, आप भी पढ़ते रहें और अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच पाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। इसी आशा के साथ हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप सभी की सरकारी नौकरी लगे। तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।